आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबर। टीआरएस के एमएलसी के कविता ने कहा है कि हिजाब पहनना शख्सी मामला है, किसी को मदाखलत नहीं करना चाहिए। महिलाओं के साथ है, बहुत ही सालों से, सेंचुरीज से हमारे ऊपर जाती होते हुए आ रहा है। और अभी 21वीं सदी में हम हैं, हमें मौके मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जब ये सारे मजहबी वाले बातें आ जाती है, इनको हवा दी जाती है, तो लड़कियों के अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगे, लड़कियों की बढ़ोतरी रोक दिया जाएगा। तो मेरा दिल में बहुत अड़चन सा हुआ। मैंने कहा कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बोलना है इसके ऊपर। और स्पेशली मैं इस सारे मामले में लड़कियों के माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये जो भी मज़हबी बातों को लेके चल रही है वो चलने दे। लड़कियों को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना हिम्मत उनको दीजिए ताकि बाहर जाके वो ये सारे हालात फेस कर सके। और मेरा रिक्वेस्ट ये भी है, जो इन बातों को हवा दे रहे हैं, ये हिजाब की बात कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली जो शिक्षा के मंदिर है उनको शिक्षा तक सीमित रखिए। सियासत आप बाहर कर लीजिएगा, शिक्षा के मंदिरों को शिक्षा तक सीमित रखिएगा। बस इतना ही मेरा विनती है। हिजाब बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। मैं औरत हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं जब चाहती हूँ तो मैं सिंदूर पहनती हूँ, नहीं चाहती हूँ तो मैं सिंदूर नहीं पहनती हूँ। जब किसी को हिजाब पहनना है पहनेंगे, नहीं पहनना है नहीं पहनेंगे। वो अपनी अपनी चॉइस की बात है, वो अपने घर में उनके चॉइस की बात है। लेकिन हमें एज अ सोसाइटी कोई भी हक नहीं बनता उनके अपने मामले में, पर्सनल मामले में दखल देने का। ये मैं मानती हूँ। अगर मुझे कल कोई आके बोलेगा आपका पहनाव ठीक नहीं, ये मत करिए, वो मत करिए, मैं तो बोलूँगी प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। सो दैट शुड बी व्हाट द एटीट्यूड ऑफ द वुमेन शुड बी, दैट शुड हाउ अ सोसाइटी शुड बी। मेरा मानना ये है कि जितने सारे मज़हब इस देश में हैं, इन सबको घुल मिल के एक एनरिचमेंट होना चाहिए सोसाइटी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के मज़हब में जो फ्लैश पॉइंट्स है, गलत पॉइंट्स है, उनको उठा दिया जाए, लेकिन जो राइट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करे और आगे चलते जाए। एक दूसरे में अच्छाई देखोगे तो अच्छाई दिखेगा, बुराई देखोगे तो बुराई दिखेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो यंगस्टर्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके दिल ख़राब करने से आने वाली सारी पीढ़ियाँ ख़राब हो जाएंगी और हमारे देश के डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ा अड़चन हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है, स्कूल्स और कॉलेज में ये ज़रा फैलाइएगा मत। जो है सियासत का है वो बाहर कर लीजिए, अच्छा है, लेकिन लड़कियों के डेवलपमेंट को रोकने वाली ये बातें, आने वाले पीढ़ियों को मन खराब करने वाली ये बातें नहीं होनी चाहिए। वी नो that women have been subjected to various kinds of discriminations for centuries together. Ultimately, in this century, in 21st century, we are getting some opportunities where we can go ahead, do something, study, pursue education, work, do whatever we want to. Ultimately, society is coming to a point where they are wanting to accept women and give us opportunities. Now, when issues like hijab are politicized, especially in schools and colleges, then the opportunities of these girl children will be very seriously hindered. So my sensitivity to the whole issue is, wearing a hijab, not wearing a hijab is a personal choice. As a society, we have no right to interfere in their choice. Point one. Point two is, let us just keep the politics out of schools and colleges, because once we do that, the opportunities of girl children will be very seriously hindered, and it is not good for our society. We really need more women in the workforce. We really need more women to be educated. We really need more and more women if India has to be on par with the developed nations of this world. If we hinder the growth of our girl children, we are not going to be a great society. So, and other issue here is, see, as India is a melting point of so many religions, we should really be very tolerant to each other's religions. If there is some fault in some religion, instead of looking at faults of that religion, look at the positive points. Look at the positive points and let us grow together as a society. See, and especially politicians, I believe our responsibility is to make sure that the religions amalgamate in a very positive way, rather than trying to separate them. There are divisive forces in this country or who are trying to, popularize this particular issue. I request with the girl children especially and their parents that this is a political issue. Please do not take it to heart and make sure that your girls सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।